सेशन 2021-22 में सभी का स्वागत है। देखते हैं हमारे टीचर्स की टीम ने क्या आप लोगों के लिए तैयार किया है। बने रहिए कमल एकेडमिक कोच पे और अपने बच्चों की पढ़ाई पे बिल्कुल लापरवाही ना बरतते हुए हमारे टीचर्स के प्रयासों को साथ दीजिए अपना, जिससे कि पढ़ाई प्रॉपरली हो सके। आइए देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। Good morning students. Today we will learn about Chapter 1 Appreciate God's Creations in Moral Science. इसमें ये गॉड्स क्रिएशंस मीन्स जो भी हमारी गॉड की रचना है, ईश्वर ने जिस भी रचना को बनाया है, तो हमें किसी भी ईश्वर की बनाई हुई रचना को कोई भी हम नुकसान नहीं पहुंचाएं। इस बारे में एक राजा की कहानी है जिस राजा का कोई नाम नहीं था, एन अननोन किंग। एक बार की बात है, एक जंगल में एक जगह राजा रहता था। तो वो बहुत दयालु था और बहुत ही योग्य शासक था। वो चाहता था कि उसके राज्य में जो उसकी प्रजा है वो बहुत सुखी रहे। तो इसलिए वो अपने दरबारियों को भी अक्सर लोगों को भ्रमण के लिए भेज देता था कि जिसकी उसकी प्रजा जो है वो आरामदायक जीवन बिता रही है या नहीं। और वास्तव में जो उसके राजधानी के जो लोग थे वो सभी उसके इस शासनकाल से बहुत ज़्यादा सुखी थे। वन अर्ली मॉर्निंग द किंग वॉज पासिंग बाय हिज फ्रूट ऑर्चार्ड्स। एक बार जो राजा था वो फलों के बगीचे के पास से गुजर रहा था। उसके साथ उसके कुछ दरबारी भी उसके पीछे पीछे गए। तो जब राजा वहाँ पर पहुँचा तो उसने सोचा कि वो शिकार करने के मूड से गया था। तो अचानक ही उसने अपने घोड़े वहाँ पर रोक दिए। तो उसके घोड़ों को रुकता देखकर जो दरबारी थे उन्होंने भी अपने घोड़ों को वहीं रोक दिया। तब उनमें से एक दरबारी ने राजा से पूछा, व्हाट इज़ द मैटर योर मैजेस्टी? हमारी जो महान राजा, आप यहाँ पर क्या मामला है? आप यहाँ पर अचानक से क्यों रुक गए हैं? तो राजा ने उत्तर दिया कि देखो, जो फलों के पेड़ हैं आप उनकी तरफ देखो। बहुत सारी चिड़ियाँ उन फलों को नष्ट कर रही हैं, वो उनको खा रही हैं, जिससे कि हमारे जो फल हैं वो नष्ट हो जा रहे हैं और हमारे फलों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो जो कोर्टियर थे, दरबारी थे, उस बात से सहमत हो गए। उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं इस तरह से कि जिससे कि चिड़िया फलों को ना खाएं। तो राजा ने उत्तर दिया कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना मैं अनाउंस कर दें कि जो भी कोई राज्य में से मरी हुई चिड़िया को लेकर आएगा उसे राज्य की तरफ से इनाम दिया जाएगा। तो सब उसकी इस बात से सहमत हो गए और उसने कहा कि श्योरिटी है कि हमारे जो फलों का बगीचा है तो सारे फल सेफ हो जाएंगे और हमारी राजधानी भी सुरक्षित हो जाएगी इन चिड़ियों से। तो ऐसा कहकर राजा ने अपनी आगे की योजना सबको बता दी और वो अपने शिकार पे चला गया। अगली मॉर्निंग राजा ने राजधानी में पूरा अनाउंस करवा दिया कि जो भी कोई व्यक्ति एक मरी हुई चिड़िया को लाएगा उसे रिवार्ड दिया जाएगा। एज अ रिजल्ट उसका परिणाम ये हुआ कि लोगों ने जो था चिड़ियों का शिकार करना शुरू कर दिया और जल्दी ही उसकी राजधानी में से सारी चिड़िया ख़त्म हो गई। इसका परिणाम ये भी हुआ कि राजधानी में कोई भी पेड़ अब सेफ नहीं बचा था। तो इन द एब्सेंस ऑफ बर्ड्स, अब लेकिन जब चिड़ियों के खत्म हो जाने के बाद कीड़ों ने उन फलों को खाना स्टार्ट कर दिया और बजाय इसके कि वो और कुछ फ़ायदा होता, जो कीड़े थे वो उन चिड़ियों को वो फलों को खाने लगे, क्योंकि अब चिड़िया नहीं थी। जब चिड़िया थी तो वो तो पहले कीड़ों को खाती थी, साथ में फल भी खाती थी। लेकिन क्या हुआ, ये रिपोर्ट जब राजा तक पहुँची और उसके दरबारियों ने कहा कि राजा साहब, अब तो बहुत ज़्यादा कीड़े जो हैं वो फलों पर लगने लगे हैं और पूरा बगीचा बुरी तरह कीड़ों ने जकड़ लिया है, क्योंकि सारी चिड़िया मर चुकी हैं। तो राजा ने अब इस बात को रियलाइज़ कर लिया है कि चिड़ियाँ भी हमारी प्रकृति का ही एक एसेंशियल पार्ट है। दे मैनी इंसेक्ट्स, तो वो बहुत सारे जो इंसेक्ट्स थे, कीड़े थे, वो उनको खा जाती थी, जिससे कि फलों को नुकसान नहीं होता था। उसने पहचान लिया कि प्रत्येक चीज़ ही गॉड की बनाई हुई है, हर चीज़ की गॉड ने रचना की है और किसी न किसी पर्पस के लिए ही गॉड ने उन्हें बनाया है। किलिंग बर्ड्स इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ सेविंग फ्रूट्स। जो चिड़ियों को मारना था वो फलों को बचाने का कोई भी एक सॉल्यूशन नहीं था। इसलिए उसने ऑर्डर किया अपने दरबारियों को कि कहीं भी दूसरे स्थानों से और चिड़ियाँ लेकर आई जाएँ और उन्हीं प्लेस पर दोबारा से उन चिड़ियों को रखा जाए। एवरी स्मॉल थिंग दैट गॉड हैज़ क्रिएटेड, प्रत्येक छोटी से छोटी चीज़ जिसे गॉड ने बनाया है, हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन दिस वर्ल्ड, प्रत्येक चीज़ का अपना एक महत्वपूर्ण रोल है इस पूरे संसार में। इट हेल्प्स टू मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस इन नेचर, तो इसलिए हमें सबको मदद करनी चाहिए कि हम अपनी प्रकृति को बराबर से बैलेंस बनाकर रखें। व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? गॉड इज़ द मास्टर ऑफ दिस वर्ल्ड, कि हम सब, गॉड जो है पूरे संसार का मालिक है, सभी रचना उसके द्वारा की हुई है और हम सब गॉड के बनाए हुए प्राणी हैं। चाहे जीव जंतु जगत जितना भी कुछ बनाया है, पेड़ पौधे और रिवर, सारी चीज़ें गॉड ने बनाई हैं। इसलिए हम सबको सभी चीज़ों की रक्षा करनी चाहिए और इसे सेव करना चाहिए। रीड दिस चैप्टर केयरफुली। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।